अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजी मल्टी वीडियोज़। ये वाली जो वीडियो है ये होने जा रही है सीज़न 1 एपिसोड नंबर 4। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 महीने तक के चूज़ों के लिए आपने क्या क्या खुराक रखनी है, तो सेम उसी तरह मैं आपको बताऊंगा जो आगे 2 महीने के जो चूज़े होते हैं तो उनके साथ आपने क्या करना है। घर का कोई भी सालन बच जाता है, ठीक है, कोई भी रोटियां बच जाती हैं, आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं कि चूज़े आसानी से अपनी चोंच में ले सकें और आपने वो इनको डाल देने हैं। ठीक हो गया। इससे क्या होगा, सालन में होती हैं थोड़ी बहुत मिर्चों के अलावा इनमें और भी काफ़ी सारी जो ग़िज़ाई अजनास होते हैं, ठीक है। जैसे ये चूज़ा आपको मैं दिखा रहा हूँ माशाल्लाह से, ये तकरीबन जो है ना 1.5 महीने से ऊपर का चूज़ा है, तो माशाल्लाह देख सकते हैं कि ये हेल्दी है। लेकिन इन्होंने उस तरह वेट नहीं पकड़ा जिस तरह इनको पकड़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इनका डाइट प्रॉब्लम रहा है, ठीक है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये बड़ी मुर्गियाँ भी फिर रही हैं, छोटी भी फिर रही हैं, तो जगह ना होने की वजह से इस तरह इनका हुआ है। जब ज़ाहिर सी बात है, जब ये खाना खाने जाते हैं तो जो बड़े मुर्गियाँ वो इनको मारते हैं, तो इनको अलग दो तो ठीक है, नहीं तो ये नहीं खा सकते या कम खाते हैं। तो ये भी एक वजह बनती है कि आपके चूज़े नहीं ज़्यादा इतने पल सकते। तो आपने जो है ना घर की चीज़ें इनको देनी है। जैसे आपने कोई भी चीज़ पकाई है, उसमें ग्रेवी होती है, शोरबा होता है, ठीक है, सालन, तो अब आपने क्या करना है कि उसमें या तो उसको भिगो देना, रोटियां जो होती हैं, खुश्क रोटी या घी वाली रोटी आप कह लें, पराठा कह लें, ठीक है। या फिर उसमें आपने 4 नंबर या 14 नंबर फीड डाल देनी है, ताकि उसमें जो है अगर घी है वो ख़त्म हो जाए, ताकि वो इनकी चोंच में ये, क्योंकि शोरबा तो ये नहीं पी सकते, उस तरह पी भी लेते हैं लेकिन इनको मुश्किल होती है। ये अक्सर इनकी आदत होती है, आप जब भी कोई इनके सामने बर्तन लेके जाएं खाने के लिए जिसमें आप इनको डालते हैं, तो ये फ़ौरन उड़ के आएंगे। तो जिसकी वजह से जो है ना, जब ये उसके अंदर आएंगे फ़ौरन उड़ के, तो इनके मुंह में और परों वगैरह पे इनके सालन लग सकता है। तो इसलिए आपने उससे बचाने के लिए उस सालन के अंदर आपने फीड डाल देनी है, ठीक है। तो आपने वो फीड डाल दी है, फिर उससे जो है ना आप इंशाल्लाह इनकी ग्रोथ देखिएगा, इनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती रहेगी, कोई इनको मसला भी नहीं इंशाल्लाह होगा, और इंशाल्लाह आपके जो चूज़े हैं वो ग्रोथ भी अच्छी पकड़ेंगे। अब हमने चूज़ों को दाने पे कैसे लेके आना है। जब आपके चूज़े 2 महीने के हो जाएं, आपने 2 महीने से पहले उन्हें फ़ीड डालनी है। फ़ीड का मतलब ये नहीं कि आपने 24 घंटे उन्हें फ़ीड डालनी है या जब भी उनको डालना है तो फ़ीड ही डालना है। मैंने आपको बता दिया पहले ही कि आपने जो घर की जो चीज़ें बची हुई होती हैं, घर का जो बचा हुआ सालन होता है, घर की जो बची हुई रोटियां होती हैं, कोई भी चीज़ जो आप घर में पकाते हैं, वो आपने थोड़ी सी निकाल के इनको दे देनी है, ठीक है। और उसके अंदर अगर शोरबा वगैरह है तो आपने उसके अंदर फ़ीड डालनी है, फिर आपने फ़ीड डालनी है, ठीक है। तो घर की दही बच जाती है, जैसे आजकल का मौसम है, घर की दही बच जाती है, आप थोड़ा सा उसमें जो है रोटियां डाल सकते हैं, फ़ीड डाल सकते हैं। वो फ़ीड का जो असर है वो जो है मुतदिल भी हो जाएगा, वो नॉर्मल ठंडा भी हो जाएगा, ठीक है। और इनको गर्मी भी नहीं लगेगी और जन इनकी भूख भी बढ़ेगी। तो ये जो टॉनिक है ना, इसमें दही मिलाने का, ये बहुत बेहतरीन है, ठीक है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इनकी ग्रोथ इतनी बेहतरीन होगी कि आप किसी और चीज़ से इतनी बेहतरीन ग्रोथ नहीं कर सकते। क्योंकि आप जब फीड डालते हैं ना, उसमें चिकनाई नहीं होती इतनी ज़्यादा, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन होती है और वो खुश्क होती है थोड़ी। तो जब आप इन्हें दही खिलाते हैं ना साथ में, तो जो दही होती है उसमें प्रोटीन होती तो होती है, लेकिन उसमें चिकनाई भी होती है साथ, जिससे इनके परों के अंदर शाइनिंग आती है, इनकी हड्डियों को जो है ना ताकत मिलती है। तो जिस वजह से इनकी ग्रोथ जो है ना फीड से भी ज़्यादा अच्छी होती है जब आप इनको दही मिक्स करके देते हैं। 2 महीने के चूज़े हो गए, आपको मैंने बता दिया आपने क्या क्या डालना है। अच्छा जी, आगे भी यही चलेगा, घर का जो सालन वगैरह बच जाए अगर, तो वो आपने वही डालना है। लेकिन साथ में क्या करना है, अगर दाना देते हैं आप, दाना आपने भिगो देना जितना ये खाते हैं, और उसमें से 25%, मतलब कि आपके पास जितना ये खाते हैं, फ़र्ज़ किया मैं मिसाल देता हूँ आपको कि 1 रोटी खा जाते हैं आपके चूज़े, वो 1 रोटी खा जाते हैं, आपने रोटी के 4 हिस्से कर देने हैं। कितने हिस्से कर देने हैं? रोटी के 4 पीस कर देने हैं आपने। 3 पीस जो है ना वो आपने रोटी के
रख देने हैं। जो एक पीस है वो आपने उठाना है और जितने 3 पीस होंगे ना रोटी के, उस जितनी आपने फीड मिला देनी है। मतलब कि 1 पीस रोटी का और 3 जो पीस हैं या 3 हिस्से कह लें आप कि वो आपने मिला देने हैं फीड के। ठीक है, ये आपको मैं मिसाल दूँ। लेकिन जो एक हिस्सा रोटी है वो रोटी नहीं, वो आपने दाना, जो दाल दाना होता है ना मिक्स, जिसमें गंदुम होती है, बाजरा होता है, मकई, ठीक है, इसके अलावा उसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बीज होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जितनी भी जो चीज़ें होती हैं, ये आपने उसे मिक्स करके 25% दाना होना चाहिए, 75% फीड होनी चाहिए। ये 2 से लेकर 3 महीने तक के चूज़ों की फीड है। ठीक है, और फिर जो है जब आपके चूज़े 3 महीने के हो जाएं तो फिर आपने क्या करना है, 3 महीने से 4 महीने तक के लेके जाने के लिए जितनी उनकी फीड, वो जितना दाना वो खाते हैं, जितना वो जो है ना दाना या कोई भी चीज़ खाते हैं, उतना आपने 50% दाना लेना है और 50% फीड। ठीक है, ये 3 से लेकर 4 महीने तक आपने चलाना है। फिर जब आपके चूज़े 4 महीने के हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, 75% दाना और 25% फीड। ठीक है, यानी कि 3 हिस्से दाना और एक हिस्सा फीड। तो ये आपके जो चूज़े पहुंच जाएंगे 5 महीने तक। जब 5 से आप 6ठे महीने में जाएंगे फिर आपने इनको जो है वो दाने पे लगा देना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब आपके चूज़े पट्ठे बन जाएंगे 5-5, 6-6 महीने के, तो वो फीड पे भी नहीं होंगे, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और वो दाने पे भी आ चुके होंगे। तो किसी भी हिसाब से आप उन्हें देखेंगे तो वो माशाल्लाह से हेल्दी एक्टिव होंगे। तो ये जो है ना हमारा सीज़न 1 और उसका पार्ट नंबर 4 था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सीरीज़ है ये इंशाल्लाह अच्छी लग रही होगी। मुझे लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे, मुझे कमेंट्स चाहिए। प्लीज़ कमेंट्स, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ वाले मौजूद जो घंटी का जो बटन होता है, पहले तो आपने लाल रंग का बटन दबा देना सब्सक्राइब का, ठीक है। फिर उसके साथ एक घंटी बनी होती है, वो आपने जो है ना जो सबसे ऊपर वाली होती है ना ब्लैक कलर की, वो आपने दबा देनी है। उससे जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।